बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लंदन से ख़बर है कि ये सर्विस ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्सियत ने जो इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, उन्होंने लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। कोई 20 से 25 दिन पहले की ये वारदात है, या ये मुलाकात है, वारदात कह रहा हूँ। और ये मुलाकात जो है बेसिकली ये जो पैगाम रसानी के काम होते हैं, ये वाले एक दूसरे के मैसेज कन्वे करने के होते हैं। बाज़ औक़ात डायरेक्ट मैसेजिंग होती है और बाज़ औक़ात जो है वो बिटवीन द लाइन, यानी कि वो मैं इत्थे आया सी तो मैं क्या कि मियाँ साहब का पता करदा जमा, हालांकि वफाकी वज़ीर हैं वो और इमरान खान साहब की काबीना के हैं। तो इसका मतलब एक तो ये लिया जा सकता है कि वो इमरान खान साहब का कोई मैसेज लेके गए होंगे, लेकिन इमरान खान साहब की ना तो इतनी सियासी बुर्दबारी उनमें है कि अपने सियासी मुखालफिन के साथ इस लेवल पे जाके वो उनको इंगेज करें, ना उनके अंदर पॉलिटिकल सेंस इस तरह का है। तो लिहाजा ये तवक्को करना अब्स है। अब्स मतलब खालिस्तान स्कील उर्दू का लफ्ज़ है, फजूल है, ये यूँ समझें। वो ये काम कर नहीं सकते। उनके ये जिसको कहते हैं ना, वो बिल्ड इन नहीं है, उनके अंदर ये है नहीं, उनसे होता नहीं, उनको आता नहीं। तो जो फिर पीछे रह जाती है कि उनका कैरियर, यानी कि जो साबका माजी कि वो जिस इदारे में थे वो शायद अपने पुराने कोलीग्स दोस्तों का फ्रेंडली फिगर होती है, एक फादरली फिगर होती है, एक जो कहते हैं ना वो एल्डरली फिगर के एक बड़ा बूढ़ा, एक जिस तरह ख़ानदान का एक बड़ा बूढ़ा होता है जो जाके वो जब सिंग फंसे हों दो पार्टियों के, आप अगर देहात तक आपका पस मंज़र है तो आपको पता होगा कि जब जवान लड़ पड़ते हैं आपस में तो फिर जो बूढ़े होते हैं, बड़े बूढ़े फैमिलीज़ के, वो उनमें से कोई एक जो है वो इनिशिएटिव लेता है कि जाके यार के बातचीत के ज़रिए कोई मसला हल करे। ये बातचीत जो है ये सितंबर 2020 से ऑनवर्ड नवाज शरीफ साहब के साथ मुख्तलिफ वक्फ़ों से ये बातचीत जारी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का बाबा आदम वहीं पे खड़ा है जहाँ पर वो ये यहाँ से गए थे और वहीं पे खड़ा है। और वो जो अपनी अब हर तकरीर में कहते हैं कि जी के मेरे टारगेट्स बड़े क्लियर हैं। अभी कल उन्होंने कहा कि मेरे टारगेट ये हैं 5-6 जो उन्होंने गिनवाए कि दस्तूर की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट को न तोड़ा जाए, वज़ीर आज़म हाउस को फतह ना किया जाए, वज़ीर आज़म को ना गिरफ़्तार किया जाए, रियासत के अंदर रियासत ना बनाई जाए, वोट को का एहतराम किया जाए, बक्से चोरी ना किया जाए, वोट ना चोरी किया जाए और हुकूमत को चलने दिया जाए। और ये मेरे अहदाफ हैं। ये अगर हासिल होते हैं अफ़ाम तफ़हीम से, मुफाहमत से, बिस्मिल्लाह, और अगर ये मज़ामत से होते हैं तो भी बिस्मिल्लाह। तो यही बात उन्होंने तब कही थी जो इतलात हैं कि उनसे उन्होंने बस एक बात ये कही कि यार कि बात ये है कि एक तो बात ज़हन में रखें कि अब यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या कंट्राडिक्शन है। कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी में चंद दिन पहले ये ख़बर आई थी कि ये कहा था कि जी के असूली पाकिस्तान का रिकॉर्ड दुरुस्त करने और जो एक होता है ना सिंबॉलिकली चीज़ों को एक कह लें कि जिस तरह एक विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होना होता है, तो एक सिंबॉलिकली जो है तारीख़ का दहरा दुरुस्त करने के लिए अगर हमारी गवर्नमेंट आती है अगले इलेक्शन में तो वज़ीर आज़म की जो है, चाहे वो कुछ अरसे के लिए हो, वो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो मैं बनूँगा और चंद थोड़े अरसे के लिए, और फिर हो सकता है कि किसी और को दे दूँ। और अगर मेरे रास्ते में कानूनी पेचीदगियाँ हुई और कानूनी पेचीदगियाँ दूर करने में किसी ने अड़ी की, ज़िद की, या किसी खौफ की वजह से या अना की वजह से, तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म के ओहदे उम्मीदवार होंगे या वज़ीर आज़म होंगे। और बहरहाल ये एक बात उन्होंने पार्टी में कही और फिर राय ली, सब ने कहा आमीन। मतलब इसके ऊपर क्या, मियाँ साहब की राय के ऊपर किसी ने राय दे के मेरा मतलब फौत होना है, तो पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो लेकिन ये जो मुलाकात थी इसमें उन्होंने ये इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो अब कह लें कि पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की रियासत में मैं ना कोई अपने लिए कोई ओहदा देख रहा हूँ, मैं 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुका हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि जो आप ये मरीम नवाज़ को ये उनको कहा गया कि जो आप दूसरे दिन तीसरे दिन वो जो आपकी मीटिंग्स के अंदर जो बातें होती हैं कि नहीं नहीं वो काबिल कबूल नहीं, तो हम तो स्मैश तो पता नहीं की वो जो कुछ भी है,
तो वो कहते हैं कि उसके रास्ते में रुकावटें ना डालें, हम आपसे किसी किस्म की कोई मदद नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप कोई गैर कानूनी काम ना करें, एक बात। और दूसरी बात कि कोई रुकावट खड़ी ना करें। तीसरी बात, फेयर प्ले दें सबको। जब आप किसी काम में इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद नहीं आएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि जो है हमें आपकी कोई मदद की ज़रूरत ना थी ना है। हमें बस इतना ही, हम जाने इमरान खान जाने, कौम जाने इमरान खान जाने, बस। अच्छा, ये बात कह दी उन्होंने, और वो पता नहीं अब उस तरफ से वो क्या होता है क्या नहीं होता, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि इस तरफ से अभी मेरे पास तो कोई इस तरह की इतला नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की इस बात के ऊपर इधर क्या सोचा गया होगा। लेकिन ये बात तय है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी वो उस मुलाकात में जो आपको याद होगा ना, वो मेरे प्रोड्यूसर साहब हंस के कह रहे थे कि ये उसी ओहदे का अफसर है जिस ओहदे के अफसर ने 99 में मुशर्रफ की से जान छुड़वाने में मियाँ साहब की मदद की थी। वो भी एक साबिक यानी सर्विस ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। ओहदा दोनों का सेम है। अगर आपको 99 और ऑनवर्ड 2005-7 में बड़ा नाम गूंजता था उस शख्सियत का, वो भी वैसे आपके भाई ने खबर ब्रेक की थी जना अखबार में, जहाँ तक चले। बहरहाल अब इशू ये है कि उन साहब को नवाज शरीफ साहब ने कोई लचक नहीं दिखाई, कोई 1 इंच वो पीछे नहीं हटे। वो जैसा एक डिटर्मिन्ड आदमी होता है उस तरह वो डिटर्मिन्ड है। और ये तो 20-25 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब 20-25 दिन बाद क्या हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सारी गेमें, चूँकि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है और वो जानते हैं कि किस तरह की गेमें चलती हैं और किस तरह इशारे दिए जाते हैं और किस तरह ख़बरदार किया जाता है और किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आशिर अजीम साहब जो डायरेक्टर कस्टम्स रहे हैं, और वो धुआं ड्रामा भी उनका बड़ा शानदार था, मालिक फ़िल्म भी थी उनकी, वो इस वक्त कनाडा में मुकीम है, पाकिस्तान छोड़ के वो जा चुके हैं। पाकिस्तान की रियासती जो इसरार और रमूज़ हैं वो उनसे इस्टेब्लिशमेंट क्या है, वो किस तरह काम करती है, वीडियोस, अब उनकी जो ताज़ा उनका कलाम बाज़ुबान शायर मैंने सुना, यानी कलाम बाज़ुबान शायर के उनका व्लॉग जो है वो मैंने सुना। उसमें उन्होंने बड़ा कहा कि वीडियो, उन्होंने बताया कि यार कि वीडियोस किस तरह बनती हैं, कुछ पॉश एरियाज़ में मकान होते हैं वो किसके ज़ेरे इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर जो ख़वातीन पाई जाती हैं वो आपको वहाँ पर मिलें, और बड़े बड़े अफसरों को वहाँ पे बुलाया जाता है, पार्टीज़ में पार्टीज़ अरेंज की जाती हैं, और वो सारा स्टाफ ये वो सारे वो ख़ास लोग होते हैं। और वो उमूमन जब किसी सियासतदान को कोई जूता पड़ रहा हो, कोई अंडा पड़ रहा हो, कोई मॉब जो है वो किसी सियासतदान को घेरा हो, तो फिर आपको समझ आती है कि यार ये उस पार्टी में, तो ये बंदे उस पार्टी में थे, मुझे मिले थे। तो वो कहते हैं कि ये सारे ड्यूटी के ऊपर होते हैं, सफ़ेद कपड़े पाक पहन के ये अवाम बन जाते हैं, और फिर मतलब कि अपने लाइब्रेरी एक होती है और उसमें हर एक की फ़ाइल पड़ी होती है, वीडियो की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो। तो वो कहते हैं नीचे लॉन्च में पार्टी चल रही होती है, ऊपर कमरे होते हैं, कोई चला जाए तो किस्मत आ रही। कुछ तेज़ तरार लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं साड़ी तो वीडियो नहीं बन सकती, बाहर ले जाने। तो वो जब बाहर कहीं पे हैंग आउट करते हैं, बाहर जाके एसोसिएट करते हैं, ये एग्जैक्ट लफ्ज़ उन्होंने बोला, तो भी वो ऑपरेटस होता है, वो रिपोर्ट कहीं और कर रही होती है खातून, वो आपके साथ लाइल कोई नहीं होती। वो वीडियो बना के ज़ुबैर साहब, वो सुना है कि जी को वो बैग शैग्स में बनी हुई थी, मेरी ऐसी छूट रही है, पता नहीं किसी अल्लाह रहम करे वीडियो बनी होती है, और फिर जिसकी वीडियो बनती है उसकी जान पे भी बनती है। वीडियो का मामला मैं आपको गिरवाना चाह रहा हूँ कि ये उस मुलाकात के 20-25 दिन बाद ये ज़ुबैर साहब की वीडियो सामने आई, और इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ने स्टैंड ले लिया। ब्लैकमेल नहीं हुए ना, उन्होंने कहा कि जी कि वो ये तो बड़ा फ़र्क आदमी है, मतलब वो कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ गेम है, हमें ये गेमें समझ आ रही हैं। कहने का मकसद ये है, मरियम साहबा ने आज एक गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से उन्होंने जो बातें की हैं उसमें एक ये बात उन्होंने की कि जो ज़ुबैर साहब हैं वो मेरे तर्जमान थे, वो मेरे तर्जमान रहेंगे। उनको और उनकी बेगम को, ये मैंने भी अपने जो लास्ट व्लॉग मैंने किया था ज़ुबैर साहब की वीडियो के ऊपर, कि ये उनको 3 साल पहले उन्होंने अपने एक फैमिली फ्रेंड्स थे उनको बताया था कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि वीडियो है तुम्हारी बेगम को दे देंगे, बेगम को वखरे फ़ोन जाने। तो वो मरियम साहबा उस ख़बर की तस्दीक कर रही हैं
कि जी के वो ज़ुबैर साहब ने जो बात कही थी अपने फैमिली फ्रेंड से, वो उन्होंने गालबन अपनी पार्टी को भी इत्माद में लिया हुआ होगा कि जी के मुझे अब वो फेक है कि नहीं है। अब क्लेमर तो कोई है नहीं कि ये एक ही है रिस्पोंडेंट जिसको हम कहते हैं मुद्दा अलय, कि जिसकी वीडियो है वो कह रहा है फेक है। तो या तो हो ना कि वीडियो जारी करने वाला बकौल राना सनाउल्लाह साहब के सामने है और कहे कि नहीं जी फेक नहीं है, साबित मैं करा देना, तो दावेदार कोई है नहीं। तो लिहाजा इस तरह की ये होती हैं जिसको आप कहते हैं पॉलिटिकल स्टंट्स, यानी ये जो पावर पॉलिटिक्स के स्टंट्स हैं, ये कारवाइयाँ हैं। तो नवाज शरीफ साहब इनको समझ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब के कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये छोटी बात नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है कि नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा या मुस्लिम लीग नून वो कह रही हैं जी कि एक वीडियो छड़ के 20 वीडियो लाओ। हम आपके ये सारे खेल समझते हैं, हम आपके सारे ये जो करतब होते हैं वो भी समझते हैं, ये आपकी चालें हैं, हम इन चालों में नहीं आएंगे, हम ट्रैप नहीं होंगे। ज़ुबैर साहब हैं, ज़ुबैर साहब रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो 25 दिन पहले उन्होंने इस मीटिंग में जो कुछ कहा था वो अब अमलन उस पर स्टैंड कर रहे हैं। एक तो वो तकरीरें आपने सुनी होंगी, वीडियो क्लिप्स वगैरह बहुत आए हैं कि जी कि वो अपने अहदाफ गिन गिन के बता रहे हैं और फिर वाक़यात बता रहे हैं माजी के कि कौन किस तरह ऑपरेट करता था, किस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको शीशे में उतारा या मदद के लिए वज़ीर आज़म को कहा कि जी के हेल्प अस, और कोई आबरूमंदाना रास्ता निकालें, कारगिल में हम फंस गए हैं। फिर वो जाते हैं क्लिंटन से मिलते हैं और फिर प्रोपेगेंडा ये होता है कि नवाज शरीफ ने जीती हुई जंग टेबल पे हार दी, तो वो प्रोपेगेंडा होता है। और फिर जनाब वो 12 अक्टूबर भी हो जाता है। तो ये सारे वाक़यात फिर वो भुट्टो के हवाले देते हैं, बेनज़ीर साहबा के हवाले देते हैं, माजी के हवाले देते हैं कि शहीद हुसैन शहीद सोहरावर्दी से लेके फिर सब के वो हवाले देते हैं। और वो कहते हैं कि ये मैं तो भाई अब इससे कम पे राज़ी नहीं हूँ कि आप अपना बस काम करें, हमारे या कौम के जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत बंद कर दें। तो मुलाकात राब्ते पहले भी थे, अब वो ताज़ा जो हुए हैं वो आपके हुजूर पेश कर दिए हैं। और नवाज शरीफ साहब ने, मैंने पहले भी आपको ये वाली बात बताई थी और ये बावसूख या मुसद्दका इतला थी कि 2 पाकिस्तान के अहम ओहदों पर फायज़ रहने वाले 2 शख्सियात, एक जो लाहौर से है और एक लाहौर से नहीं है, उन्होंने जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें की थी। और उनमें से एक शख्सियत वो थी जिनको नवाज शरीफ साहब ने मुबारक दी थी किसी दौर में बेटी के हवाले से। तो इशारे काफ़ी होते हैं, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, और जिसको नहीं समझ आ रही बात की मैं उससे माज़रत चाहता हूँ। लेकिन ये है कि राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं और नवाज शरीफ साहब की वही है बात, वही अब इसकी नेगेटिव वो जुमला ना आ जाए, मेरे ज़हन में वो आ रहा था कि ढाक के वही 2 पात, कि वो अपनी बात पर उसी तरह कायम है और उसका मज़हर जो है वो है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब को उनके ओहदे से ना हटाया जाना, बल्कि उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाना। और ये बाअल्फाज़ दीगर ये जिन्होंने भी वीडियो बनाई है, पता नहीं वो कौन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ़िलासफ़र तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नून लीग ने अपनी बढ़ा के लीक की थी है। ओके चलें ठीक है। तो जिन्होंने भी बनाई है वो सामने हैं, वो सामने नहीं हैं, वो नून लीग के अंदर हैं, वो नून लीग के बाहर हैं। जिन्होंने भी बनाई है वो उनसे ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं। और बाल्फाज़ दीगर मैं बड़े मोहतात अल्फाज में कहूँ कि लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब आपको हो सकता है कोई इससे भी कुछ संगीन वीडियो देखने को मिल जाए, क्योंकि बकौल आशिर अजीम वो विटनेस हैं कि लाइब्रेरी में सबकी फ़ाइलें पड़ी हुई हैं और जो बंदा पसंद नहीं आता, जो बंदा बात नहीं मानता, और उसकी फ़ाइल निकाल ली जाती है और जिनकी फ़ाइलें बनती हैं तरक्की भी वही पाते हैं। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।